हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में स्पेशली देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड रेशियो पे आधारित प्रश्न। आप देखते होंगे आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है और अक्सर पूछा जाता है आपसे कि आय का रेशियो दिया हुआ है, व्यय का रेशियो दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है और उसका आय या व्यय निकालना। उसी से रिलेटेड काम आज हम लोग सीखेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद उसको एक दो तरीके से बतलाऊँगा और तब फिर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले अगर देखें क्वेश्चन, देखिए हम एक लिख रहे हैं और जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी की आय का अनुपात, आय जिसको आप इनकम कहते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है। दो व्यक्ति है जिसमें एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है और उसके इनकम का रेशियो दिया हुआ है 6:5 और उसके खर्च का भी रेशियो दे देगा। और इसी में देखिए लिख देते हैं और उसके खर्च का अनुपात, और उसके खर्च का अनुपात 11:9 है। खर्च का अनुपात 11:9 है यदि दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये, दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता हो, तो ए की आय क्या है। ए की आय पूछ दे, बी की आय पूछ दे, दोनों की आय का योगफल पूछ दे, दोनों की आय का अंतर पूछ दे, क्वेश्चन सभी पे क्रिएट हो सकता है। हम लोगों को सीखना यहाँ ये है कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है। 3 डाटा पे आप यहाँ देखिए काम कर रहे हैं। इनकम का रेशियो है, खर्च का रेशियो है और साथ ही प्रत्येक का बचत, दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि ए भी बचा रहा है 6,000 रुपया और बी भी बचा रहा है 6,000 रुपया। क्वेश्चन को अगर डिटेल समझा जाए तो इसको डिटेल समझने का 2 टाइप बनता है। आप इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे सेट करके बना सकते हैं और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पे सेट करके बना सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना शॉर्ट काम आप करते हैं तो वो आपके टाइम को सेव करता है, इसलिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड इसका सीखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए थोड़ा सा हम 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल पे भी काम कर लेते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाए। जैसे इसका सॉल्यूशन अगर हम 2 वेरिएबल पे बनाना चाहते, वो आपको इक्वेशन बना के दिखला देते हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 2 वेरिएबल पे बनाना चाहते तो देखिए ए और बी का आय का रेशियो क्या क्या है 6:5। तो हम अगर ए का इनकम ले लें 6x और बी का इनकम देखिए ले लेते हैं 5x। ये हम लोग इनकम पे काम कर रहे हैं कि हम लोग आय मान लिए, जब रेशियो 6:5 था तो ए का आय मान लिए 6x तो बी का आय क्या हो गया 5x। उसी प्रकार अगर हम लोग खर्च एक्सपेंडिचर को देखें तो यहाँ रेशियो क्या है 11:9। अब इसमें देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 11y, तो बताएं ये हमारा क्या हो जाएगा 9y। इनकम क्या क्या माने हम लोग 6x 5x और खर्च क्या क्या माने 11y और 9y। यानी ये आदमी ए जो है 6x रुपया कमाया और खर्च कर दिया कितना 11y रुपया। अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि और जो डाटा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। बचत कर रहा है तो बचत कहाँ से प्राप्त होगा कि आप कुछ रुपया कमाते हैं उसमें खर्च कर देते हैं, तो अगर आप अपनी कमाई में अपने खर्च को घटाएंगे तो जाके आपको क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ए की बचत आपसे पूछते, अगर आपसे पूछा जाता है कि ए कितना रुपया बचाया है, तो ए का इनकम देखिए कितना है आपके पास 6x और खर्च कितना है 11y।
तो अगर आपको बचत यहाँ निकालने के लिए कहा जाता तो आप क्या लिख लेते, 6x माइनस 11y। ये हो गया, क्या निकाले आप, 6x माइनस 11y आप निकाले, क्या बचत निकाले। किसका बचत निकाले, ए का बचत निकाले। अब क्वेश्चन में देखें तो ये कितना बचाता है, 6,000 रुपया। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लिए, 6,000 रुपया। अब इसी में हम लोग देखें बी की बचत अगर देखा जाए तो बी की बचत है, क्या हो जाता, 5x माइनस 9y, और प्रत्येक बचा रहा है 6,000। तो बी के लिए भी हम लोग इज इक्वल टू 6,000 किए। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। x का जो भी मान निकलेगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को a की आय निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये था 2 वेरिएबल्स का काम, कि अगर क्वेश्चन को हम 2 वेरिएबल्स पे बनाना चाहते तो इस तरीके से बनाते। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से आप देख लें। ए का इनकम मान लिए, बी का इनकम हो गया, ए का खर्च मान लिए तो ये बी का खर्च हो गया। इनकम में खर्च को घटा दिए, बचत हो गया। जो दिया हुआ है 6,000, तो यहाँ 6,000 लिखे, यहाँ भी था 6,000 तो 6,000 लिखे। सपोज करें हम ये कहते कि ए का बचत है 6,000, बी का बचत है 4,000, तो यहाँ 6,000 लिखते और यहाँ 4,000 लिखते हैं। अलग अलग बचत पे भी आधारित क्वेश्चन आता है, सेम बचत पे भी आधारित क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि सेम बचत पे आधारित क्वेश्चन है या अलग अलग पे आधारित है। वैसे आपको बताया कि 2 वेरिएबल्स पे तो काम करने की आवश्यकता ही हमको नहीं है। ये केवल आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका बेहतर हो जाए, ये क्वेश्चन को आप समझें, इसके लिए केवल बताया गया। आ जाए, इसमें भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इसी पे दूसरे कॉन्सेप्ट पे आधार करके यहाँ सिखलाते हैं। इसी को दूसरे टाइप से 1 वेरिएबल्स पे बनाना। अगर आपको जनरल प्रोसेस पे ही काम करना है और वही ज़्यादा बेहतर रहता है तो उसमें भी कैसे टाइम को सेव किया जाए, उसके लिए एक दूसरा प्रोसेस बताते हैं 1 वेरिएबल पे आधारित। जैसे अभी हम लोग काम करते थे उसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं। ए और बी क्या इनकम मान लेते हैं, ये 6x मान लिए और ये 5x मान लिए। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये 6x है और ये कितना है, 5x है। अब यहाँ हम लोगों को बचत का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बचत ही निकाल लेंगे। तो ये बचत के बदले खर्च ही निकाल लेंगे, क्योंकि ये खर्च का रेशियो है आपको। तो खर्च कैसे निकालता है, जब आपको ये पता है कि आय में खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलता है, तो उसी प्रकार अगर आय में बचत को हम घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। अगर हमारे पास 5,000 रुपया मेरा इनकम है और हमारे पास 1,000 रुपया बचा हुआ है, तो अब मैंने कितना खर्च किया, इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने इनकम में यानी 5,000 में जो आपका बचत है 1,000, तो 5,000 में 1,000 को घटा देंगे तो आपका बचत ये खर्च निकल जाएगा कि आपने 4,000 रुपया खर्च कर दिया। आपके पास अगर 200 रुपया था, 20 रुपया बचा हुआ है और पूछा जाए कितना रुपया खर्च हो गया, तो आप क्या करेंगे, 200 में 20 को घटा देंगे, 180 रुपया खर्च हो जाएगा। तो सिंपली ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसी प्रकार देखें, इनकम इसका पता है 6x और ये भी पता है कि ये बचाया कितना है, 6,000। तो 6x रुपया ए कमाया था और 6,000 रुपया वो बचा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि उसका खर्च बतलाइए, तो खर्च उसका क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6,000। इनकम में बचत को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, खर्च निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बी पे काम करें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6,000। और ये आप निकाले ए का खर्च और ये आप निकाले बी का खर्च, और इसका अनुपात जो है वो आपको दिया हुआ था 11:9। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपका सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो 1 वेरिएबल से क्वेश्चन बनाना ज़्यादा आसान होता है। और ये ध्यान रखेंगे, अगर अलग अलग बचत होगा तब तो इसी मेथड को फॉलो करना है। सेम बचत के लिए अभी और एक प्रोसेस बतलाएंगे आपको जो बहुत ही आसान है, उस पर काम करना ज़्यादा सरल है, ज़्यादा आसान है, तो वो आपको दिखलाएंगे। लेकिन इसको देखें, अब ये चीज़ आप बराबर का मतलब क्या हुआ, समानुपात। समानुपात में आप क्या जानते हैं, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा। यहाँ से अगर करें तो 6 को किससे, यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 गुना 6 करेंगे
तो ये 54x हो जाएगा, और 9 और गुना 6000 कर देंगे तो यहाँ 6000 इंटू 9 हो जाएगा, बराबर करेंगे 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुना 5 देखिए 55x हो जाएगा, माइनस 6000 गुना 11 हो जाएगा। अब तो इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करें 54x इधर आके घट जाएगा तो देखिए x हो जाएगा, फिर 55x में 54x को घटाएंगे तो x आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और यहाँ आपका 6000 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ये इधर आके प्लस हुआ है तो ये 11 और माइनस में क्या लिख लेंगे 9, इसलिए x का मान निकलते तो 11 में 9 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 गुना 6000 कर लेंगे तो ये कितना आएगा 12000 आ जाएगा। ये क्या निकाले आप x का वैल्यू, आपको x का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है a की i क्या है। तो अगर a की i हम लोग अब यहाँ से लिखें तो a की i के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, a की i देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा 6x लिखा हुआ है, तो 6 गुना 12000 कर लेंगे और तब जाके ये आंसर जो हम लोगों का आएगा, तो 12 गुना 6 करेंगे तो 72 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 72,000। तो हम लोगों को अब यहाँ ये देख लेना है कि ए का इनकम कितना, बी का इनकम कितना, इससे रिलेटेड हम लोग काम सीखें। और भी एक तरीका शॉर्ट में आपको अभी बतला रहे हैं, लेकिन ये आपको सीखे रहना है क्योंकि इसका यूज इस तरीके से बनाना आपको आना चाहिए। उसका यूज तब आपको आएगा जब दोनों का बचत अलग अलग दिया हुआ रहेगा। जैसे अगर ये 6000 रहता, ये 4000 रहता, तो इस तरीके से ही आपको काम करना होता। आइए अब इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं जिससे आपको एग्जामिनेशन में काम करना है, इसी से आपको काम करना है। सेकंड प्रोसेस देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसमें विशेष कुछ करना होता नहीं है। इनकम का रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है 6:5 और खर्च का रेशियो कितना है 11:9। इसमें केवल एक चीज़ आपको सोचना है, कोई आदमी मान लें ये 6 रुपया है और ये 11 रुपया है, तो अगर आपका इनकम 6 रुपया रहेगा तो आप कभी भी उसमें 11 रुपया खर्च नहीं कर सकते। इनकम 6 रुपये, मेरे पास 6 रुपया है और हम चाहें कि 11 रुपया खर्च कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें काम क्या करना होगा कि इनकम को खर्च से ज़्यादा कर लेना होगा। और रेशियो आप जानते हैं कि रेशियो में अगर हम बदलाव करते हैं तो उसके लिए उसके सारे पदों में समान संख्या से गुना भाग करके काम किया जा सकता है। तो ये 6 को हम बढ़ाना चाहते हैं, 11 से अधिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं किसी चीज़ में कोई डाटा से वो बढ़ता है और डिवाइड करते हैं तो वो घटता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से कर लें, 3 से कर लें, 4 से कर लें, 11 से हमको ज़्यादा कर देना, बढ़ा देना। जैसे यहाँ अगर देखें तो 2 से अगर कर देते तो ये 12 हो जाता और ये कितना 10 हो जाता, और इसको तो हम लोग लिखने देते हैं 11 और 9। यहाँ रेशियो कहता है, शुरुआत में आप देखें रेशियो क्या कहता है कि मेरे किसी एक पद में अगर आप किसी खास संख्या से गुना करते हैं तो सारे पदों में उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना 2 12 हो गया, 5 गुना 2 10 हो गया, तो 12 और 10 आ गया, 11 से ज़्यादा हो गया, 9 से ज़्यादा हो गया। मल्टीप्लाई भी करें, साथ ही साथ ये करके देखना है प्रत्येक का बचत 6000 दिया हुआ है, तो जब प्रत्येक का बचत 6000 यानी बचत बराबर है। अब बचत कैसे आता है, आय में खर्च को घटाने के बाद, तो उसको एक बार चेक कर लें। 12 में 11 को घटा दें, कितना आएगा 1, और 10 में भी 9 को घटा लेंगे, कितना आएगा 1। जब इस प्रोसेस से काम करें तो ये केवल चेक करना है आपको कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो सेम वृद्धि होना चाहिए, पहला रेशियो और दूसरा रेशियो में। यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 ही बढ़ रहा है, सेम वृद्धि होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि बचत जो है वो सेम दिया हुआ है। बस इतना ही काम था। अब तो आंसर यहाँ से लिखें, बताएं वृद्धि कितने का है 1 का, और क्वेश्चन में कहा था कि ये कितना के बराबर है 6000। यहाँ अगर बचत हमारा 1 है, 10 रुपया हम कमाए, 9 रुपया खर्च कर दिए, बचा कितना 1 रुपया, या 12 रुपया कमाए, 11 रुपया खर्च कर दिए, बचा कितना 1 रुपया। और इस 1 का वैल्यू जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ था 6000,
तो 1 इज इक्वल टू कर लें 6000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है। इसलिए अब देख लें क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया हमसे? ए का इनकम। तो ए का इनकम यहाँ देखें, यही ए का इनकम है। तो ए का इनकम अगर निकालेंगे तो किसका वैल्यू निकालेंगे? 12 का। तो 6000 और गुना 12 कर लिए, और ये देखिए आंसर जो हम लोगों का आया कितना आ गया? 72,000। इसी में आपको पूछते बी का इनकम बताइए। बी के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10। तो 10 का वैल्यू निकालते तो 6000 गुना 10 कर लेते, क्या आ जाता? 60,000। इसी में आपको पूछते ए का खर्च बतलाइए। तो ए का खर्च बतलाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ किसका कितना से मल्टीप्लाई करते? 11 से। इस 6000 में 12 से गुना करेंगे ए का इनकम, 10 से गुना करेंगे बी का इनकम, 11 से गुना करेंगे तो ए का खर्च, 9 से गुना करेंगे तो बी का खर्च। उसके बाद अगर हम पूछ देते आय का योगफल बताइए, दोनों व्यक्ति के इनकम का योगफल बतलाइए, तो 12 और 10 कितना हो जाता है? 22। तो डायरेक्ट यहाँ 22 से गुना कर देते तो क्या हो जाता? उसके आय का योगफल। अगर आपको आय का अंतर पूछ देते तो 12 में 10 को घटा दे, कितना आया? 2। तो 2 से गुना कर देते तब क्या आ जाता? आय का अंतर। खर्च का योगफल पूछते थे, 11 प्लस 9 कर दें, कितना हो जाएगा? 20। तो 20 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? खर्च का योगफल। खर्च का अंतर पूछ देते हैं तो 11 में 9 को घटा देंगे, कितना आएगा? 2। 2 से गुना कर देंगे तो आएगा खर्च का अंतर। आप यहाँ से ए का इनकम निकाल सकते हैं, बी का इनकम निकाल सकते हैं, ए का खर्च निकाल सकते हैं, बी का खर्च निकाल सकते हैं, दोनों के खर्च का योगफल ले सकते हैं, दोनों के खर्च का अंतर ले सकते हैं, दोनों के इनकम का योगफल निकाल सकते हैं, और दोनों के इनकम का अंतर निकाल सकते हैं। इतना टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। निश्चित रूप से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन और हम कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे इस पर। आइए थोड़ा सा हम लोग डाटा को बदल के देख लेते हैं कि, और एक क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा बदल के और आपको समझाते हैं। बाकी तो आप अपने प्रैक्टिस पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस पर आप काम करते रहेंगे, वहाँ से आपका सारा कुछ और भी क्लियर होता जाएगा। समझाने के लिए तो इतना काफ़ी है, एक दो एग्जाम्पल, और निश्चित रूप से आप इसी एग्जाम्पल में समझ गए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आपको हम यहाँ बतलाते हैं। सपोज करें क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ रहता कि ए और बी, दो व्यक्ति है जिसका नाम ए और बी है, और इसके इनकम का रेशियो देखिए लिख दिए 7:4, ऐसा लिख दिया गया। और उसके खर्च का भी देखिए रेशियो बदल देते हैं। दोनों में से प्रत्येक के इनकम का रेशियो, ए और बी के इनकम का रेशियो 7:4 है, और खर्च का रेशियो देखिए लिख देते हैं 25:13, और लिख दिया कि दोनों में से प्रत्येक जो है वो 3000 रुपये की बचत करता है। ए का इनकम बताइए, बी का इनकम बताइए, योगफल बताइए, तो सब पे काम कर लेंगे हम लोग डाटा पे। यहाँ लिख दिए ए की आय क्या है, ऐसा आपको लिखा गया है। खर्च का रेशियो देखिए, ये इनकम का रेशियो कितना है 7:4, और खर्च का रेशियो कितना है 25:13। बनाना कैसे है, कंसेप्ट आपका 2 वेरिएबल पे क्लियर किए, 1 वेरिएबल पे क्लियर किए। बनाना कैसे है वो टेक्निक आपको सीखना है, वही आपको आके लेके जाएगा, वही आपका टाइम सेव करेगा। इसलिए टेक्निक से ही आप काम करें। प्रोसेस आपको इसलिए बता देते हैं कि उससे रिलेटेड आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आप उस क्वेश्चन को कभी ना भूलें। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, टेक्निक रखना है। वो कैसे याद रहेगा, काम करने से याद रहेगा। उस पर 2 4 10 क्वेश्चन पहले बनाना होगा और निरंतर उस पर प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा। आइए अब यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या बताए कि रेशियो लिख लेना है, ये इनकम का रेशियो था और ये खर्च का रेशियो था। दूसरा चीज़ क्या बतलाया, इनकम को होना चाहिए खर्च से ज़्यादा, इनकम को होना चाहिए खर्च से ज़्यादा। तो खर्च से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए अब यहाँ देखना है, मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए 7 में हम 3 से गुना करते कितना होता है 21 होता है। तो 21 अगर हो रहा है तो वो 25 से ज़्यादा हुआ नहीं, कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो 7 गुना 4 देखिए कर लिया 28 हो गया। तो 4 गुना 4 कितना हो गया 16 हो गया। रेशियो 7:4 ही है, केवल उसको लिख के आधा किस रूप में लिखा गया 28:16। क्यों लिखे 28, क्योंकि खर्च से हमको इनकम बढ़ाना है। आइए तो 25:13 है तो यहाँ देखिए 25:13।
दूसरा चीज़ चेक करने के लिए आपको बोला गया है, क्या चेक करना है कि इनकम में खर्च दोनों व्यक्ति का घटाना और देखना है प्रत्येक का बचत सेम है या नहीं। नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेम बचत पे आधारित पूछा जाता है, नहीं रहेगा सेम बचत पे उसका काम किया जा सकता है ऐसे भी, लेकिन उसके लिए जो वन वेरिएबल का प्रोसेस बतलाया है वहाँ से ज़्यादा आसान होगा, उसको आप कर लेंगे। वैसे यहाँ से सीखें, ये देखिए 28 में 25 घटाएंगे कितना होगा 3, और 16 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो दोनों का बचत यहाँ देखिए कितने रुपये का हो रहा है 3 रुपया, दोनों का सेम है, काम आसान है, अब तो कुछ करना नहीं है। 3 का वैल्यू किसके बराबर हो गया 3000 के, तो अगर 3 बराबर 3000 है, 3 = 3000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 3 से भाग लगेगा 1000 हो जाएगा। अब देख लें आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है ए की आय। ए की आय अगर देखें तो ए का इनकम यहाँ कितना है 28। तो ए का इनकम अगर निकालते हैं तो हम लोग 28 = क्या लिखते हैं 1000 × 28 कर देंगे, और आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 28,000 रुपया। अगर इसी में पूछा जाता कि बी का इनकम बताइए तो बी के लिए क्या लिख लेते 16 से मल्टीप्लाई कर देते और तब 16 और गुना 1000, आंसर क्या हो जाता 16,000 रुपया। अगर हमको पूछा जाता कि ए और बी के आय का योगफल बतलाइए तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे देखिए 8 से 14 हो जाएगा, रेस्ट आपका 1 बचेगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी वैल्यू जो हमको निकालना है किसका 44 का। तो 44 और इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44,000। तो अगर हमको पूछा जाता दोनों के इनकम का सम बतलाइए, योगफल बतलाइए, जोड़ बतलाइए, तो आंसर क्या हो जाता हमारा 44,000। अगर कहते कि उसके आय का अंतर बतलाइए, 28 में 16 को घटा दें, 28 में 16 घटाएंगे कितना होगा 12,000। तो इनकम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 12,000। अगर आपको पूछते ए का खर्च बतलाइए, किससे मल्टीप्लाई करते 25 से, तो 25,000 हो जाता, इसका कितना हो जाता 13,000 हो जाता। अगर खर्च का योगफल पूछा जाता तब कितना होता 38,000 हो जाता। खर्च का अंतर पूछा जाता है, यहाँ देखिए घटाएंगे तो 12 आएगा, तो क्या हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा। तो इस रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा सॉल्व करना है। निश्चित रूप से समझे होंगे सब लोग, लेकिन इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, खास करके इस प्रोसेस पे। बाकी एक्स वाला काम तो आप जानते ही हैं, उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको इस पे प्रैक्टिस करना। एक्स वाला का यूज आप अलग अलग जब आपको दिया हुआ रहेगा बचत सेविंग जब अलग अलग होगा तो उसमें वन वेरिएबल पर काम करेंगे, एक्स मान के काम करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको उस पर भी सिखला देते हैं कि उसको कैसा क्वेश्चन रहेगा और उसका अटेम्प्ट आप किस तरीके से करेंगे। आइए उस अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब इसी में जैसे हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए बदलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब अभी तक मैं 2 क्वेश्चन किए जहां हमारा क्या था बचत सेम था, दोनों में से प्रत्येक ऐसा लिखा हुआ था हम लोगों का। अब इस बार वैसा नहीं रहेगा, दोनों में से प्रत्येक नहीं रहेगा, दोनों का बचत क्या रहेगा अलग अलग दिया हुआ रहेगा। आ जाए अब यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो क्वेश्चन अगला जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है। इसका देखिए आपको दे दिए ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, और उसके खर्च का भी रेशियो जो लेते हैं वो सपोज के लिए ले लिए 6:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। अब कह दिए यदि उनकी बचत क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये हो, यदि उनकी बचत क्रमशः 2,000 रुपये तथा 1,000 रुपये हो तो ए की आय क्या है। ए की आय क्या है, ये नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो ए की आय ही पूछेगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिख रहे हैं। वो आपको बतलाया जा रहा है ए की आय हो सकता है, बी की आय हो सकता है, ए का खर्च हो सकता है, बी का खर्च हो सकता है, किसी आय का योगफल हो सकता है, आय का अंतर हो सकता है, खर्च का योगफल हो सकता है और खर्च का अंतर हो सकता है।
यहाँ तक क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जाता है, वहाँ तक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आ जाए, अब हम लोग आपको बतलाए कि जैसे ही देखें 2000 और 1000 बचत क्या है, बदला हुआ है। तो बचत जब बदला हुआ है तो जो अभी आपको रेशियो को रिलेट करना सिखाया है वैसे भी यहाँ होगा, लेकिन यहाँ रेशियो को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त आपको लग सकता है अगर डाटा वैसा सेट कर दिया जाए तो उससे बेहतर है एक्स मान के आप काम कर लें। उससे पे अगर प्रैक्टिस है तो उसको भी जल्दी कर सकते हैं। केवल ये सोच लेना है क्या क्या सीखे हम लोग। इनकम मान लिए, ए का इनकम हो गया 5x और बी का इनकम क्या ले लेंगे 4x। और ये आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि इनकम में यदि बचत को घटा देते हैं तो खर्च निकल जाता है। इनकम में बचत घटता है तो खर्च निकलता है। तो इनकम 5x है और बचत ए का, देखिए ए का बचत कितना 2000 है, ए का ए वाले के साथ बी का बी वाले के साथ। तो इसमें 2000 घटा लिए और ये 1000 घटा लिए, ये हो गया बी का बचत और ये हो गया ए का बचत और बचत ये खर्च। जब इनकम में बचत घटेगा तो क्या निकलेगा, खर्च। ए का खर्च और ये हुआ बी का खर्च, और खर्च का रेशियो देखिए क्या लिखा हुआ है 6:2। डायरेक्ट ये स्टेप आपको लिखना है, बाकी सारा चीज़ दिमाग में रखना है। हर एक जनरल प्रोसेस से भी अगर आप काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में लिखना नहीं है, वहाँ सॉल्यूशन करते वक्त लिखना नहीं। कुछ चीज़ हम समझ रहे हैं तो उसको हम जंप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से जैसे हम लोगों को पता था कि ये 5x है, ये 4x है, बचत घटा देना है, ये घटा, एक लाइन लिख लें, सॉल्यूशन कर लें। यहाँ से अगर देखेंगे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25x, और माइनस में कितना हो जाएगा 10,000, बराबर करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24x, और माइनस में कितना हो जाएगा 6000। तो x का मान अगर निकालेंगे ये आके घटेगा x हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 10,000 में 6000 घट जाएगा, और x का वैल्यू देखिए कितना निकल के आ गया 4000। इतना ही तो काम है। 2 लाइन में यहाँ से भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। सेम बचत वाला है तो भी काम आसानी से यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन उसमें इससे भी आसान एक तरीका था, इसलिए उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ इसे बना लें। अब यहाँ से देखना, हमको x का मान नहीं पूछा गया था, हमको क्या पूछा गया है, ए की आय क्या पूछा जाता, बी की आय क्या है, क्या पूछा जाता है, ए और बी का योगफल बताइए, क्या पूछा जाता है, ए और बी का अंतर बताइए। इस रूप से क्वेश्चन को क्रिएट कुछ भी किया जा सकता है। तो हम लोगों को अगर ए की आय पूछा गया है यहाँ से, तो ए का इनकम देखिए आप लिखे हुए हैं कितना है 5, सारा कुछ यहाँ आपका लिखा हुआ है। तो 5 × 4000 कर लेंगे, तो ए की आय अगर आपको पूछा जाए तो 5 × 4000 देखिए कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। अगर इसी में पूछते कि बी का इनकम बताइए तो बी के लिए क्या लिख लेते, 4x लिख लेते, तो 4 × 4000 करेंगे, यानी बी की आय पूछा जाता तो 4 × 4 देखिए कितना हो जाता 16,000 रुपया हो जाता। उसी प्रकार अगर आपको एक का खर्च पूछ दें तो खर्च पूछेंगे, जब ये 20,000 निकाल ही लिए और ये पता है कि 2,000 रुपया बचा हुआ था, 20,000 में 2,000 को अगर घटा देंगे तो बताएं कितना हो जाएगा 18,000 हो जाए। उसी प्रकार बी का अगर खर्च निकालते हैं तो ये 4x यानी 16,000 है, 1,000 बचा हुआ था, तो 16,000 में 1,000 घटा देंगे तो बताएं कितना हो जाएगा 15,000 रुपया हो गया। ये ए का इनकम, ये बी का इनकम, ये ए का खर्च, ये बी का खर्च। आय और बी का, ए और बी के आय का योगफल पूछता तो यही कर लेते, 5x और 4x कितना होता 9x, x का काम कितना मान है 4,000, तो 9 × 4 करते 36,000 हो जाता है। या अलग अलग निकाले हुए हैं तो अलग अलग निकाल के भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट वहाँ से इसका योगफल पूछा तो ये 9x की अंतर पूछा, ये x हो जाएगा, 5x में 4x घट जाएगा तो क्या बचेगा x, अंतर पूछता तो डायरेक्ट आंसर 4,000 हो जाता। तो आय का योगफल, आय का अंतर, ए की आय, बी की आय, इससे रिलेटेड सारा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ भी बतला दिए। निश्चित रूप से आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट भी और इसका टेक्निक भी, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग अब इससे रिलेटेड दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। ये हम लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा था ये किस चीज़ पे आधारित था, ए के इनकम पे आधारित क्वेश्चन था। आज इसी ए और बी के इनकम और खर्चे पे रेशियो दिया हुआ रहता था, बचत दिया हुआ रहता था, उस पे आधारित ये क्वेश्चन था हम लोगों का। इसमें देखा जाए तो कभी कभी आपको 3 आदमी 4 आदमी पे भी आधारित क्वेश्चन, वो भी बचत का रेशियो पूछा जाता है।
तो जैसे एक इनकम का रेशियो दे दिया, खर्च का रेशियो दे दिया, उसमें एक रिलेशन दे दिया और बचत का रेशियो पूछा गया। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को कभी कभी मिलता है। आइए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे काम करेंगे इस रूप से। जैसे मान लीजिए आपको कह दें, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन चूँकि आए वे पे हम लोग कर रहे हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। इनकम का रेशियो जैसे हम लोगों का था, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं। आय का रेशियो देखिए ए है, बी है, सी है, और ए बी और सी क्वेश्चन क्या रहता है कि ए बी और सी की आय का अनुपात ऐसा दिया हुआ रहता कि आय का अनुपात मान लिए दे दिए 7:9:12। साथ ही साथ देखिए उसका खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन अब यहाँ रेशियो दिया हुआ रहेगा कि उसके खर्च का अनुपात जो है 8:9:15 है। ये इनकम का रेशियो है, ये खर्च का रेशियो है। और तब आपको दे देता कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है, 1/4 बचत करता है, तो उसके बचत का अनुपात बताइए। अजय शॉर्ट में क्वेश्चन केवल समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखे नहीं हैं, बचत का अनुपात आपको निकालना। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसा पूछता है, आय और व्यय से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यहीं इसका भी काम समाप्त कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, ए का इनकम क्या कहता है हमको, ए बी और सी की आय का अनुपात। क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा वो सेंटेंस में आपको बतला रहे हैं। ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और उसके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत करता हो तो बताएं कि उसके बचत का अनुपात क्या है। फिर से सुन लें क्वेश्चन को एक बार। ए बी और सी का इनकम का रेशियो 7:9:12, खर्च का रेशियो 8:9:15। ए अपनी आय का 1/4 सेविंग करता है तो उसके सेविंग का रेशियो आपको निकालना है। डिटेल प्रोसेस जो आपको देखे वहाँ वेरिएबल टर्म मान के काम किया जा सकता है। जैसे इनकम एक आपको थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं केवल। ये मान लीजिए हम लोग लेते हैं 7x तो ये होता 9x तो ये होता 12x, यहाँ लेते हैं 8y तो यहाँ लेते हैं 9y तो ये हो जाता 15y। इसमें इसको घटा देते तो 7x - 8y अनुपात लिखते हैं 9x - 9y अनुपात लिखते हैं 12x - 15y। क्वेश्चन ये देखिए ए का सेविंग है। इस सेविंग के बारे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 7x - 8y के लिए क्या कहा गया है, अपनी आय का यानी 7x का 1/4 यानी 7x/4। इसको देखिए 7 × 4 तो ये 28x में 7x घटेगा तो 28 में 7 घटेगा 21x बराबर देखें तो 32y हो जाता। तो x/y बराबर क्या आ जाता, 32/21 आ जाता। अब इसका यहाँ से हम लोग चाहें इसको 32y ऐसा भी लिख सकते हैं x का मान। इसी x का मान यहाँ जाके पुट कर देंगे यानी सबको y के रूप में बदल देंगे, सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। ये आपका जनरल प्रोसेस हो गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस रूप से अगर काम करते हैं तो काम करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। आ जाइए काम कैसे करेंगे इस चीज़ को केवल सोचें हम लोग। हमको केवल ये देखना है, हमको कहा जा रहा है कि ये अपनी ये रिलेशन आपको गौर से देखना है। ये क्या कहा गया, ए अपनी आय का 1/4 सेविंग करता है। इसका सेविंग अगर देखा जाए तो कितना है, 8 है। तो 8 अगर सेविंग है उसका तो उसका इनकम क्या होना चाहिए ये देख लेना है हम लोगों को केवल। आ जाए जैसे ये हमारा देखिए 7 है, 9 है, 12 है और ये देखिए 8, 9 और 15 है। यहाँ अब 7 है और ये कितना है आपका 8 है। इसी जगह हम लोगों को एडजस्टमेंट का ज़रूरत है। ये इनकम है, ये खर्च है। पहला चीज़ बतलाए कि इसको तो अधिक होना चाहिए। तो ये अधिक अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले 2 गुना अगर कर दे तो ये देखिए 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा
और ये 12 गुना 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको अभी रहने देते हैं हम लोग। ये 8 है, 9 है और 15 है। सबका इनकम हम लोग ज़्यादा कर दिए, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 14 हो गया, 18 हो गया और ये 24 हो गया। अब यहाँ से अगर सेविंग हम लोग देखें तो 14 में 8 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमको देखिए क्या कहा गया है कि इसका बस इस पे काम करना है। ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है। तो बचत अगर 1/4 है तो इनकम कितना होना चाहिए, ये आपको देखना है और यही आपको एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत है। तो 1/4 के लिए केवल ये ध्यान देना है, जैसे हम 2 से नहीं गुना करके इसमें सपोज करें हम 4 से गुना किए हुए रहते, तो अगर 4 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता, 28 हो जाता और यहाँ हमारा कितना आता, 8 आ जाता, ये 8 ही रहता हमारा। तो हमको इस तरीके से इसको एडजस्ट करना होगा, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि बचत तो कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। बस उसी पे यहाँ सारा फोकस है, उसी पे आपको काम करना है, उसी पे आपको सोचना है। उसके लिए सबसे आसान एक तरीका बतला देते हैं कि सबसे पहले ये देखिए, ये 8 है और ये कितना है, 7 है। तो इस 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें, साथ ही साथ यहाँ 1/4 है तो इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर देख लें। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर 4 है तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे तो गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 7 को भी गुना कर देना है, 8 को भी गुना कर देना है, 4 को भी गुना कर देना है। तो 8 गुना 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा, गुना 4 कर दें तो 56 गुना 4 करेंगे तो देखिए 6 चौके 24 रेस 2 हो जाएगा, 20 और 2 22, यानी कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। काम यहाँ से भी किया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन पहले इसको इस रूप से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत कम सोचना पड़ेगा, इसलिए इसको आप मल्टीप्लाई इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट वैसे नहीं करके आपको ये पता है कि यही हमको यूज करना है। सपोज करें हमको यही लेना है कि 7, 9 और 12 ही रहने, तो 7, 9 और 12 ही रहने देंगे तो यहाँ हम लोगों को देखिए इस इनकम का कितना बचना चाहिए, 1/4। तो ये देखिए अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ये आपको बचत जो यहाँ देखना होगा तो इस रूप से फ्रैक्शन में लिखना होगा। इसलिए आपको बतलाया कि मल्टीप्लाई कर लें ताकि आप फ्रैक्शन से बच सकें। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेना है। 7 गुना 8 56 किए, 56 गुना 4 किए तो देखिए कितना आया था, 224। तो ये 224 किसके बदले हम लोग लिखे, 7 के बदले। तो 7 के बदले 24 से 224 लिख रहे हैं तो 9 के बदले क्या लिखेंगे, ये सोचना है केवल। और वो रेशियो का बंटवारा है, इसमें 7 से आप भाग दे दें तो ये 32 आ जाएगा, 32 गुना 9 कर लें तो 9 दूनी 18, रेस देखिए 1 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। रेशियो का बंटवारा आपको पता है कि जो दिया हुआ रहता है रेशियो के उसी चीज़ से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी चीज़ से गुना। 224 में 7 से भाग दिया 32 आया, 32 गुना 9 किए, फिर 32 गुना 12 कर लेंगे 30 आ जाएगा। तब 32 गुना 2 करेंगे, देखिए ये 64 हो जाएगा, रेस 6 हो जाएगा, 32 और 6 38 हो जाएगा, 384। यही तो काम था। तो ये जो हम लोगों का है ये हमारा क्या है, आय, और ये जो है ये हमारा क्या है, खर्च। और निकालना का हम लोगों को है बचत का अनुपात। तो बचत का अनुपात अगर यहाँ से देखें, अब ये देखना है, यही एक चीज़ केवल देखना है कि इसको मल्टीप्लाई किए थे इसलिए कि उसका अगर हम 1/4 करें तो आसानी से 1/4 निकले। तो 224 का 1/4 यानी 4 से अगर आप भाग लगाते हैं तो पहले ये 5 बार में लगाएंगे, फिर 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 56। इसके बाद अब देखें, ये आदमी इनकम यानी 224 रुपया कमाया है और बचाया कितना है, 56 रुपया बचाया है। तो ये आदमी खर्च कितना किया होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 224 और माइनस कर लेना होगा 56। समझने के लिए देखिए यहाँ लिख देते हैं, 224 माइनस 56। 14 में 6 को घटाएंगे, देखिए ये 8 हो जाएगा। 11 में 5 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, कितना है, 168। यही मेन चीज़ सीखना है इस क्वेश्चन के लिए। फिर से देख लें, 224 में ये 56 कैसे लाए थे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ए अपनी इनकम का 1/4 सेविंग करता है, तो 224 का 1/4 56 हो गया। और इनकम में जब आप सेविंग को घटा दिए तो ये आपका क्या निकल गया, खर्च निकल गया। अब तो खर्च का बंटवारा यहाँ से कर लें। रेशियो क्या है, 8 9 15। 8 का वैल्यू कितना निकाल चुके, 168।
तो 8 से भाग लगा दें, कितना हो जाएगा 2 1 यानी 21 आ जाएगा। तो अगर ये 21 है तो इसके लिए 21 गुना 9 करेंगे तो ये बताएं कितना हो जाएगा 189। 21 गुना 15 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 315। यही तो काम, तब तो घटा लेना है, बचा तो निकालना है। 18 में 9 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, 17 में 8 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, 14 में 5 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें 7 में 1 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। ये हमारा निकला बचत का अनुपात 56:99:69। तो आय और व्यय से रिलेटेड सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इस पे आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। समझ तो लिए, डिटेल भी आपको बता दिए थे। 2 वेरिएबल पे काम करना, लेकिन इसको इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो काम आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे रुपया और पैसा के नोट पे आधारित क्वेश्चन का जो रेशियो दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन को अगले दिन हम लोग सीखते हैं। धन्यवाद।